हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वो टॉपिक जो आपके बहुत काम आने वाला है। उसमें हम लोग एक बार उसको डिफरेंट फॉर्म में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 मीन्स इन सभी के रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारी जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो किस टाइप की हैं। वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है। अब हम उसी का एक एडवांस फॉर्म और पढ़ने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम इन रेशोज से ये बता सकते हैं कि जो हमारी पेयर ऑफ लाइन्स है वो हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि जिन इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं वो इक्वेशंस हमारी कहलाती हैं कंसिस्टेंट, और जिनके कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं हो वो कहलाती हैं हमारी इनकंसिस्टेंट। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कहते हैं तो उस केस में हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो ये किसी न किसी पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेंगी तो जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मिलेंगी और जहाँ ये वाई एक्सिस पे मिलेंगी तो ये इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन मिल गए यानी कि ये कैसी बन गई? कंसिस्टेंट। सिमिलर वे में अगर हमने कहा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सभी इक्वल हैं, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था बेटा? ये बताया था ना कि अगर तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये जो लाइंस हम बनाएंगे पेयर ऑफ लाइंस ये कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। हम जानते हैं सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जब कोइंसिडेंट है तो वो तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आगे जा रही है। तो इस केस में हमारे पास में कितने सॉल्यूशंस होंगे? इस केस में हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो भी ये कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। अब आते हैं कि अगर हमारे पास में a1/a2, b1/b2 तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इस केस में हमने देखा था कि हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। जो लाइंस पैरेलल हैं, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, उनका क्या हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? आप बताओ। जब तक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये वाली जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो हमारी कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। इन्हीं चीज़ों को जो हमने सारे के सारे रिलेशंस पढ़े थे, इन्हीं के बेस पर अब हमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको यही फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आप इन इक्वेशन से ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पर कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो आपको हमेशा बताती रही हूँ। तो इसमें भी अगर आपने जल्दी से देखा कि ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमने कंपेयर कर दिया a1x + b1y + c से, कंपेयरिंग विथ लिख के a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर किया, ठीक है। और सीधे सीधे एक बार में लिख दिया कि हमारी a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू क्या है? 5। और जैसे ही हमने ये लिखा वैसे ही हमारा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हैं? नहीं लिखी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ पे तो इक्वल में क्या लिखा हुआ है? हमारा कांस्टेंट 5। तो काम क्या करना है? इस स्टेप से पहले हमको हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस काम को करने से पहले हम अपनी ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। -5 = 0 और सेकेंड इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे। अब आप जब ये काम करोगे तो आपकी c1 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से 5 दिख रही थी बट जब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये क्या हो गया हमारा?
-5। तो जब हम इसको -5 कर देंगे तो ये हमारी C1 की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली हम A2 की वैल्यू निकालेंगे 3, B2 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू होगी हमारी -7। सेकेंड इक्वेशन से हमने ये x का कोफिशिएंट लिख दिया A2, y का B2 और कांस्टेंट टर्म ये। अब जो काम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर इनके रेशियोज फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2 ये आपका आएगा 3/2 और सॉल्व नहीं कर सकते। B1 अपॉन B2 ये हमने देखा 2 अपॉन -3 और एक सेकेंड और C1 अपॉन C2 फाइंड किया तो ये क्या आ रहा है हमारा -5 अपॉन -7, ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई 5/7। तो हम यहाँ पर अपना रिजल्ट लिख देंगे कि एज A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर intersecting lines पहले हमने बता दिया कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सो दे आर कंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आई गया है कि कंसिस्टेंट कैसे हमने बताया है। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सिमिलर वे में अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले बोला था कि हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जब कभी भी आपको रेशियो निकालने हैं उसके लिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की ज़रूरत है, जिसके लिए हमको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होगा। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये -8 = 0 फर्स्ट इक्वेशन और अपनी सेकंड इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे कंपेयरिंग विथ A1x प्लस AB1y प्लस C1 = 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 रिस्पेक्टिवली। वी गेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब ये लिखेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3, C1 की वैल्यू आ जाएगी -8। फिर आप A2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 4, B2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -6 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -9। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि हम इनके रेशियोज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ A1 अपॉन A2 ये हमारा हो जाएगा 2/4, कैंसिल किया 1/2 आंसर आ गया। फिर हमने B1 अपॉन B2 फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आ गई -3 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 = 6, ये आ गया 1/2। और उसके बाद हमने C1 अपॉन C2 फाइंड किया तो आ गया -8 अपॉन -9, ये कैंसिल किया तो आंसर आ गया 8 अपॉन 9। अब बेटा देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि A1 अपॉन A2 1/2 आ रहा है हमारा, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आ रहा है और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ रही है 8 अपॉन 9। यानी कि हमारे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहे हैं पर C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को अब हम अपने आंसर को किस तरह से लिख देंगे, ये मैं यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ कि एज A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल
ये हमने कंडीशन अपना देख ही ली थी। अभी मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बताई थी कि जब ये कंडीशन होगी तो लाइन्स हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन होंगे? हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे कि लाइन्स आर पैरेलल, सो गिवन पेयर ऑफ गिवन, या 1 मिनट, ये मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपके लिख देती हूँ, ये तो आप नोट कर ही चुके होंगे। Therefore, given pair of linear equations are inconsistent, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं, तो इसलिए हमारी ये सॉल्यूशंस किस टाइप के आएंगे? इनकंसिस्टेंट। आपको समझ में आ गया? फिर भी नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मैंने जैसे बताया मेरे नंबर्स हैं, आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।